हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मेरे व्लॉग में मैं कुछ अलग लेके आई हूँ। जिन्हें सभी जानते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार या महाराज के नाम से जाना जाता है, उनका हमारे भीलवाड़ा में आगमन हुआ 6 से 10 नवंबर तक। हमें कथा सुनने का मौका तो ना मिला, लेकिन समापन दिवस पर मैं पहुंच चुकी थी महाराज जी के दर्शन करने। लेकिन महाराज जी के दर्शन करना इतना मुश्किल था कि आप सभी देख सकते हैं कि जहां उनका कथा वाचन स्थल बनाया गया था, वहां से 3 किलोमीटर दूर ही पार्किंग करनी पड़ी। सबने सोचा था कि 1 से 1.5 लाख की पीपल इकट्ठा होगी, लेकिन यहाँ पर उनके भक्तजन इतने थे कि वो आंकड़ा क्रॉस कर क्या पब्लिक है, कितनी दूर से पैदल आ रहे हैं। भीलवाड़ा का फेमस ब्लू ब्रिज पे खड़ी होके मैं शूट कर रही हूँ और नीचे रेलवे क्रॉसिंग के उधर से पब्लिक आ रही है। इतना पैदल चल चल के सिर्फ उनके एक झलक के लिए आ रहे हैं। और मैं भी पहुंच बना हुआ है, वहाँ से यहाँ की 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है और लगभग 8-8 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। सच में आस्था का केंद्र, अपनी श्रद्धा का केंद्र। और जब एमपी छतरपुर से बागेश्वर बाबा यहाँ आ जाए कथा वाचन करने, तो मौके का फ़ायदा तो सभी को उठाना चाहिए। ये एंट्रेंस गेट ही हम इतना पैदल चल चल के आ चुके थे और थोड़ा बैठ के आराम कर रहे थे कि फिर अंदर चल। और आप देख सकते हैं, छोटे क्या, बुज़ुर्ग क्या, महिला क्या, पुरुष क्या, सब लोग आज आखिरी समापन दिवस पर सिर्फ जो 2 घंटे के लिए रुके हुए थे दर्शन करने के लिए, जो पब्लिक उमड़ी है ना, तो क्या जन सैलाब था, मज़ा ही आ गया। धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे और ये अपने चमत्कार के कारण दुनिया भर में जाने जाते हैं। और ये अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान पर्ची द्वारा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ धाम में अर्जी लगाते हैं। और वही हाजिरी एक दिन हमारे भीलवाड़ा में भी लगाई गई थी। अफसोस है कि मैं जाके नहीं देख पाई थी। और यह भक्तजनों की सभी समस्याओं का उपाय कागज में लिखकर बता देते हैं। जैसा कि जहाँ ऐसे धाम लगे तो वहाँ बाहर शॉप्स वगैरह अपने आप खुली जाती हैं। तो यहाँ इतना हम पैदल चलकर जा रहे थे कि रास्ते भर में इतने सुंदर सुंदर शॉप्स लगी हुई थी, क्या ही बताऊँ। और आप पब्लिक तो देख ही सकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी हनुमान जी की असीम कृपा है और उन्हें कहीं सिद्धियां प्राप्त है। और यहाँ बाहर जो हाजिरी लगाते हैं वो नारियल, उनकी तस्वीरें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी कि आप शॉपिंग भी कर सकते हो कथा सुनने के साथ साथ। जो भक्तजन बाहर से आए थे वो लोग तो रात को भी यहीं रुके थे। और जब कथा का समय दिन में 12 से 2 का था, तो पब्लिक, इनके भक्तजन जो थे वो सुबह 8 बजे 7 बजे आकर अपना स्थान रोक करके बैठ जाते कि हम पास से इनसे दर्शन कर सकें। हमने तो बहुत स्ट्रगल किया इन तक पहुंचने के लिए, लेकिन नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आप सब देख रहे हैं मेरे वीडियो में कि किस तरह से कितनी पब्लिक जा रही है। हम जितनी बजे पहुंचे थे तब तक तो बाहर जो मेन एंट्रेंस है वहां तक लोग बैठ चुके थे, जहां टेंट की भी व्यवस्था नहीं थी। और ये देखिए, जैसे तैसे कोशिश करके हम लोग आगे तक पहुंचे थे। पांडाल कहाँ है और पंडित जी महाराज जी का जो दरबार लगा था वो तो नज़र ही नहीं आ रहा था। और बहुत मशक्क़त करके हम लोग आगे पहुँचे कि थोड़ा आगे पहुँचे, एलईडीज़ जो इन्होंने लगा रखी थी वहाँ के दर्शन कर सकें। और ये महाराज जी आ गए हैं और आते ही जो पांडाल में इनके जयकारे और हनुमान जी के जयकारे लगे थे, सुनते ही मज़ा आ गया था। सच में एलईडी में ही हुए दर्शन, लेकिन दर्शन कर कर लगा कि इतना जो धूप में पैदल चलकर स्ट्रगल करके पहुँचे हैं, एटलीस्ट कुछ तो दर्शन हुए इनके। पता नहीं धाम जो है इनका एमपी में छतरपुर बागेश्वर धाम, वहाँ जाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। सच में टीवी में ही इनके मुख का तेज देख करके मन
आनंदित हो गए। और पब्लिक तो इस तरह से झूमने लगती है इनके बोलने पर। और जो टीवी में इनका मुख का तेज दिख रहा था ना, सोचो जो आगे बैठे होंगे, जो वीआईपी पास लेकर आके बैठे होंगे, उनको तो कितने ही मन में हर्षोल्लास की भावना रही होगी कि ऐसे दर्शन करने को मिले हमें। आज समापना दिवस था, तो बस कथा तो हुई नहीं, लेकिन जो भी अवसर मिला, जितना भी हमको मौका मिला इनके देखने का, सुनने का, सच में बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। भगवान जो पावन बाकी सभी पुलिस और यहाँ काफी आप सभी से समान करेंगे। और एक सभी भगवान के परिवार उनके द्वारा भगवान और आपको और इतना दरबार, दिव्य दरबार था इनका। ये शो कैमरे में टीवी से शूट की वजह से इस पर क्लियर नहीं दिखा, लेकिन मुझे जो मैंने वहाँ देखा, सच में मज़ा ही आ गया। भैया बुला रहे हैं
पांडाल तो बहुत दूर रह गया था, लेकिन जो भक्तजन थे उनको सुनने के लिए, सिर्फ माइक में सुनने के लिए भी बाहर क्यारियों में इधर दूर दूर तक छांव ढूंढ कर बैठे थे। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।